को लेकर हो रही जंग में साहस बढ़ाने वाली कवरेज है जो आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। और आज दिन भर ये कवरेज चलने वाली है क्योंकि देश के दो महानगर, पहला तो देश की राजधानी दिल्ली और दूसरा आर्थिक राजधानी मुंबई यानी महाराष्ट्र में भी किस तरह से कोहराम मचा दिया है अब कोरोना ने। मुंबई में जो आंकड़े आए हैं पिछले 24 घंटे में, देश की राजधानी दिल्ली के जो आंकड़े पिछले 24 घंटे में आए हैं वो डराने वाले हैं और इसीलिए ये बड़ी कवरेज हम करने जा रहे हैं। कुछ सवाल होंगे हमारे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके सवाल हैं वो पैनल के सामने मैं रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ूं आपको ये बता देती हूं कि देश में कोरोना की अपडेट क्या है। और सबसे खराब हालात तो महानगरों का जिक्र मैं आपसे कर ही चुकी हूं, दिल्ली और मुंबई में है। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई इसमें शामिल है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 65 संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है, मतलब हर 25 मिनट में एक मरीज की मौत हो रही है, जबकि एक दिन सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। मुंबई का हाल आप सुनिए, पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की जान गई है, केस बढ़ रहे हैं लगातार और एक कैबिनेट मंत्री भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये अपडेट मुंबई से आपको मैं बता रही हूं। कोरोना संकट देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया में चौथे नंबर पर अब भारत पहुंच गया है और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आज की जो बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं उसके सवाल फटाफट आप जान लीजिए। सवाल यह है कि कोरोना के आगे महानगरों का आत्मसमर्पण हो गया है, अब क्या ये मान लें हम? दिल्ली लाचार, अब क्या करेंगे केजरीवाल? क्योंकि आपको याद होगा कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल ने की है। कोरोना ने दिल्ली मुंबई को चारों तरफ से अब घेर लिया है, क्या करना है आगे? दिल्ली मुंबई में संपूर्ण लॉकडाउन ही अब एकमात्र समाधान बचा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जिक्र हम आगे करने वाले हैं। फिर लौटेगा लॉकडाउन, सवाल वही है। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आगे बढ़ूं। जैसा मैं आपको पहले बता रही थी, 24 घंटे में देश में जो कोरोना के मामले हैं वो अपडेट आपको पहले मैं बता देती हूं। सबसे ज्यादा मामले पहली बार 24 घंटे में आए हैं कोरोना संक्रमितों की, जो संख्या है वो 10,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में ये 10,000 के पार 24 घंटे का आंकड़ा है और कोरोना संक्रमण से 10,956 मामले हैं। देश में कोरोना संक्रमण से 8,498 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के 2,97,535 मामले फिलहाल दर्ज किए गए हैं। तो ये तो कोरोना अपडेट है, लेकिन आप सोचिए कि जब हम देश की बात करते हैं और दो महानगरों की बात करते हैं, दिल्ली और मुंबई की, तो फिर ये चिंता बढ़ जाती है, ये टेंशन बढ़ जाती है। मेरे साथ चारू प्रज्ञा हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, पक्ष रखेंगे बीजेपी का। विकास गुप्ता है, राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश चावला, पूर्व अध्यक्ष दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से मेरे साथ जुड़े हैं और अक्षय मराठे, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा ठीक है, मुझे कहा जा रहा है कि अक्षय मराठे मेरे साथ अभी जुड़े नहीं हैं, वो जुड़ेंगे। लेकिन नरेश चावला, चारू मैं आपके पास आऊंगी। नरेश चावला, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं इस डिस्कशन की कि ये व्यवस्था, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे थे कि पूरी व्यवस्था है अस्पतालों को लेकर, कोई बेड की कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, वेंटिलेटर की कमी नहीं होगी, ये हो क्या रहा है? देखिए, स्थिति बहुत ही गंभीर भी है और बहुत भी अनसर्टेन है। आज के पिछले 2.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा था तो शायद वायरस का और इंसान का कांटेक्ट नहीं हो रहा था। जब से अनलॉक 1 शुरू हुआ है या उससे एक हफ्ता पहले ही हम कहेंगे, केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत बढ़ेंगे। हम तो इतना तक कहेंगे कि केसेस बढ़ने हैं तो सारी जो हमारी दुविधा इसी बात की है कि कई लॉकडाउन ही इसका इलाज है कि लोग बाग अपनी कुछ आदतों को बदलें, फालतू से अपने घरों में ना निकलें, यही इसका अच्छा इलाज रहेगा। खाली इस बात से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। ये बात पहले भी कहा गई है कि कोरोना के 90 to 85% केसेस एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं और बिना किसी नुकसान के भी होते हैं। तो इसलिए खाली डरते रहना और एक दहशत बन जाना, ये मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर के मुंबई में और अब दिल्ली में भी स्थिति ऐसी है कि हर आदमी दौड़ता नजर आ रहा है, डरता नजर आ रहा है। तो मैं आपके टीवी के माध्यम से सब लोगों को ये कहना पसंद करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं और हम पूरा डर रहे हैं कि जून और शायद पूरी जुलाई में शायद केसेस अभी बहुत देखे। नरेश चावला, मैं आगे बढ़ूं, एक और छोटा सा सवाल मुझे आपसे लेना है यहाँ पर। मेरा सवाल ये है सर, मैं
इस बात को समझती हूं कि डॉक्टर्स के ऊपर और जो और स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके ऊपर किस तरह से दबाव है, क्योंकि हम उन्हें वॉरियर कह रहे हैं। लेकिन ऐसे मामले दिल्ली में देखने को मिले हैं जहां पर लोगों को डॉक्टर्स ने वापस भेज दिया कि यहां इलाज नहीं होता, अस्पताल ये कहते हैं यहां इलाज नहीं हो रहा, आप उस अस्पताल में जाइए। आपको मोनिका का केस याद होगा, 8 महीने की गर्भवती वो महिला जिसकी मौत हो जाती है, उसे अस्पताल नहीं मिलता, और मिलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देखिए, ये इस चीज का एक्सटेंट बहुत ज्यादा है। आफ्टर ऑल जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उसकी भी कुछ सीमाएं भी हो सकती हैं, और कई बार कुछ ऐसी लिमिट्स होती हैं कि वो शायद नहीं कर पाता। लेकिन ओवरऑल जो हमने आज तक जाना है उस हिसाब से जो अभी तक देखा गया है, ओवरऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जो कि बहुत बुरी तरह जूझ रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हालांकि थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं, लेकिन अभी तक मामला ठीक चल रहा है। लेकिन जो आपने कुछ गर्भवती महिला का ये केस का जिक्र किया, वो दुर्भाग्यवंश है। कुछ दिक्कतें ऐसी आ रही हैं, और उसका भी कारण एक ही है, द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि कई बार स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर अपना बेस्ट करने के बावजूद भी शायद डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो सवाल इससे तो ये निकल कर आ रहा है, फिर सवाल ये निकल कर आ रहा है, चारों सवाल तो ये निकल कर आ रहा है ना कि मामले बढ़ गए, इसलिए इतना पैनिक हो गया कि अस्पतालों के ऊपर अब इतना दबाव है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि स्थिति को कैसे हम कंट्रोल में करें। लेकिन सवाल मेरा आपसे इसके साथ ये भी होगा कि आगे क्या होगा, देश ये जानना चाहता है, लेकिन देश के हर एक व्यक्ति के जहन में इस वक्त ये सवाल है कि अनलॉक 1 फिर किया ही क्यों गया। इस बात पे वाद विवाद हो सकता है। मेरा सवाल चारू से सर, अनलॉक 1 क्यों मेरा किया? सवाल चारू से, मैं आऊंगी आपके पास। जी, आप ये देखिए, दिल्ली सरकार एक ऐप लॉन्च करती है और उस ऐप पर जो भी संख्या लिखी जाती है वो अस्पतालों को पता ही नहीं है। आप ऐप पर देखते हैं बेड की अवेलेबिलिटी, अस्पताल में बेड की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमसे वादा किया था 30,000 नए बेड हमको दिए जाएंगे, और खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं दिल्ली के 10,000 बेड दिल्ली वालों के लिए है। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में उनको अपना निर्णय बदलना पड़ा, क्योंकि इस तरीके का बांटने वाला निर्णय इस समय के लिए गलत था। कल की खबर देखिए, एमसीडी ने जो नया डेथ टोल रिलीज करा है उसमें मौतों की संख्या 2,000 पार कर चुकी है। दिल्ली सरकार ने क्या संख्या हमको बता रखी है? तो ये जो झूठ की दुकान खोल रखी है ना केजरीवाल सरकार ने, ये कारण है। जब आप कोई प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एडमिट नहीं करेंगे, आप उसको ट्रीट कैसे कर पाएंगे? तो बड़ी समस्या ये है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। दिल्ली में आपने मॉल्स खोल दिए हैं, दिल्ली में आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप खोल दिए हैं, लेकिन आप देखिए कल जाकर मस्जिद बंद हो गई है, जामा मस्जिद ने फिर से अपने आप को बंद कर लिया है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है संक्रमित लोग अगर बाहर घूमेंगे संख्या बढ़ती चली जाएगी। एक आपत्ति और है, जब कोई परेशानी होती है इस दुनिया में और कोई भी दिल्ली के मुख्यमंत्री या उनके पार्टी के किसी नेता से मदद मांगता है, किसी को जवाब देने की फुर्सत नहीं है। जवाब किन बातों पे दिया जाता है? अच्छा हुआ जी पालन खुल गए, मैं बाल कटाने जा रही हूँ। ठीक बात है। मेरा सवाल आपसे ये था, शायद हो सकता है अब तक ऑडियो ना पहुंची हो, मेरा सवाल आपसे ये था कि अनलॉक 1 की फिर जरूरत क्या थी? जब 500 केस थे तो आपने पूर्ण लॉकडाउन कर दिया, संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। अब लाखों से ऊपर पहुंच रही है संख्या, तो फिर आप कह रहे हैं अनलॉक 1? देखिए, ये वाला जो सवाल आप पूछ रही है ना पयोधी, ये बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है, अगर उस समय लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो जैसे ग्राफ ऊपर चढ़ता है, जिस तेजी से चढ़ता है और जितनी जल्दबाजी से लोग संक्रमित हो सकते थे, उसको रोकने में सरकार कामयाब हो गई। क्योंकि आज की तारीख में संख्या बढ़ रही है, महाराष्ट्र में क्या हो गया? फिर भी है। आप चारू, दिल्ली में देश की राजधानी है ना दिल्ली। मैं सवाल आपसे दिल्ली और महाराष्ट्र और राजस्थान को लेकर नहीं पूछ रही हूँ। देश की जनता ने तो आपको मत दिया है ना, आपकी सरकार है देश में। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूं। देखिए, मैं वही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं। तो सही समय पर लॉकडाउन करने से देशवासियों की लाखों जानें सरकार ने बचा दी हैं। सही समय पर लॉकडाउन करने से एक जागरूकता फैला दी गई है, जो आज गांव-गांव में, गली-गली में लोगों को समझ में आती है, जिसका लोग पालन भी कर रहे हैं। कुछ सरकारों ने लेकिन इस जागरूकता का इस्तेमाल राजनीति ज्यादा करके किया और लोगों की मदद कम करके दिया। अक्षय मराठे जुड़ चुके हैं मेरे साथ, आम आदमी पार्टी से, मुझे बताया जा रहा है। अक्षय मराठे पर ज्यादा मुख्यमंत्री तो कह रहे थे सारी तैयारियां हैं दिल्ली में, जो हम तो भाई ऐसे ही कहा था ना अरविंद केजरीवाल ने, भाई हम तो तैयार हैं, हम हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं, आप देख लो क्या करना है। क्या कर दिया आप लोगों ने? क्या हो रहा है ये दिल्ली में?
देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता के साथ अपनी सहमति जताना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही निर्णय था। जो तैयारियों के लिए समय चाहिए था राज्य सरकारों को वो मिला। हमने उन 2-2.5 महीनों में पूरे दिल्ली में कितने केसेस होने वाले हैं, कितने बेड्स की जरूरत पड़ने वाली है, इसका कैलकुलेशन करके अपने इंतजामों को मजबूत करने की पूरी कोशिश की है। अगर आज की बात की जाए तो आज 9,000 बेड्स दिल्ली में कोरोना के लिए अलग रखे गए हैं, प्राइवेट और सरकारी अस्पताल मिला करके। और उसमें से आज भी आप अपने रिपोर्टर को भी भेज सकते हैं, 4,000 बेड अभी भी खाली पड़े हैं। एलएनजेपी, जीटीबी, एलएनजेपी अस्पताल की तस्वीर तो आपने देखी होगी, मैं क्या जिक्र करूं इसका बार बार। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है इससे। आपने एक गर्भवती 8 महीने की गर्भवती महिला को अस्पताल नहीं मिलता, अस्पताल वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि दोबारा चेकअप करेंगे। आप मुझे व्यवस्था की बात बता रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि काफी सारे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं और मतलब मैं समझता हूं आगे भी आएंगी। हमारे पास देश में क्या पूरे दुनिया के लिए ये 100 साल में सबसे बड़ी मानवीय आपदा पैदा हुई है हमारे दुनिया में। तो सरकारों को मुश्किलें आ रही है, ये मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन आप ये मुझे लग रहा है ना भाषण दे रहे हैं बैठ के, बुरा मत मानिएगा सर, सुबह सुबह मुझे लग रहा है भाषण दे रहे हैं बैठ के। आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता की बात से सहमत हूं। मैं ये कह रही हूं आप मुझे बताइए ना लापरवाही क्यों हुई। मैं ये कह रही हूं मॉल खोलने की क्या जरूरत थी आपको? मॉल्स में लोग पहुंच रहे हैं, जिंदा रहेंगे तो लोग पहुंचेंगे ना। आप पिछले 24 घंटे में 65 मौतें हुई हैं, 65 मौतें। और दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते रहे हमारे पास सारे इंतजाम है। क्या आपका यही रोड मैप था? मुझे आधा मिनट दे दीजिए, पूरी बात रखने दीजिए, फिर आप जितने मर्जी सवाल कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है सवालों से। लेकिन ये जानना हमें जरूरी है कि जिस एलएनजेपी अस्पताल की आप बात कर रही है, वो एलएनजेपी अस्पताल ऐसा अस्पताल है जिसमें से 2,000 लोगों से ज्यादा लोग एडमिट होके ठीक होके अपने घर चले गए और आज स्वस्थ है। तो एक अस्पताल के एक वीडियो को लेकर के आप पूरे उन अस्पतालों में जो डॉक्टर नर्सेस काम कर रहे हैं उनके मनोबल को आप इस तरह से चोट मत पहुंचाइएगा। जहां पे कमियां हैं हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, हम उसको ठीक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि वो एलएनजेपी अस्पताल आज दिल्ली का सबसे बड़ा कोरोना का अस्पताल है। कितना प्रेशर होगा उन स्टाफ पर, नर्सेस पर, डॉक्टर्स पर, तो उनकी भी हमें साइड समझनी पड़ेगी। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है, जहां पे बदइंतजामी है उस पर हम नजर रखे हुए हैं और उसको ठीक भी करेंगे। ठीक है, दो बातें इसमें। विकास गुप्ता आपके पास आ रही हूं मैं इसके बाद। 2 बातें अक्षय इसमें आपने जो बात बोली, पहली बात तो ये कि हम लगातार स्वास्थ्य कर्मियों को वॉरियर कह रहे हैं। चारों मैं आपको भी समय दूंगी, चारों आपको आपके पास में आ रही हूं, आपको पूरा मौका दूंगी। और दूसरी बात ये है दूसरी बात अक्षय कि अगर आप ये कहते हैं कि सारे इंतजामात हैं और उन्हें वैसे देखना होगा, तो फिर आप मुझे बताइए ना कि ये तो आप लोगों की चूक है ना, ये आप लोगों की तरफ से ढील दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अस्पतालों पर प्रेशर पड़ रहा है। इसको सीधे तौर पर स्वीकार कीजिए फिर। मेरा भी एक प्रश्न है, क्या मैं बोल सकती हूँ? अक्षय आपको आवाज मिल रही है मेरी? 3 महीने से मुझे आपकी आवाज सुन रही है। इस पर जवाब दीजिए, फिर चारों का आपसे एक सवाल है। जी, तो जैसे मैंने कहा कि हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी समझिए 3 महीनों से लगातार ये डॉक्टर्स और नर्सेस ड्यूटी पर है। हो सकता है कि एक वार्ड में उनसे कुछ लापरवाही हुई हो, उनपे आपको ये भी बता दूं 2 लोगों पर एक्शन लिया भी जा चुका है। लेकिन ये भी आप समझिए कि हर बार जब ऐसा वीडियो आएगा तो हम एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। आप हमें कुछ एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है विकास गुप्ता, विकास गुप्ता हाथ खड़े कर देना, पहले ये कह देना कि हम सब संभाल लेंगे, उसके बाद ये कह देना ऐसे तो मामले आएंगे सामने। एक चारों आपको मौका दूंगी इसके बाद। विकास गुप्ता को भी इन्वॉल्व नहीं किया मैंने डिस्कशन में, उनसे उनका रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। अच्छा जी। देखिए कि दिल्ली की जनता भाजपा और आपकी तूतू मैं और इनकी जो आपसी लड़ाई है उसमें पिस रही है। सिर्फ मुझे आप 30 सेकंड का समय दीजिए और काफी सोल्यूशन आपको आज इस प्रोग्राम में मिलेंगे। भाजपा पे ये इल्जाम है कि आपने एमसीडी के जो अस्पतालों के बेड्स हैं उसको दिल्ली के बेड्स में क्यों नहीं जुड़ा, और आप आज जो कहती है कि हम स्टेडियम्स को कन्वर्ट करेंगे, तो आप स्टेडियम्स को कन्वर्ट करने की जगह जो दिल्ली में इतने तमाम 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स हैं, जो बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं, जहां पे आपके पास बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर है और सिर्फ डॉक्टर्स और इक्विपमेंट लेकर के जाने हैं, आप उन हॉस्पिटल्स को तुरंत ओवरनाइट
अगले 15 दिन में बेड्स में कन्वर्ट क्यों नहीं करते? ये चाहते हैं कि आप मल्टी स्टेडियम्स में जाकर के 1000 बेड बनाए, 1000 करोड़ खर्च करें और 500 करोड़ अपनी जेब में डाल लें। क्यों नहीं जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी दिल्ली में है उसका सदुपयोग करिए। डॉक्टर तो आप अस्पताल में भी लेके जाएंगे और स्टेडियम में भी लेके जाएंगे। मेरा एक और सुझाव है कि आप क्यों नहीं दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस के 5th ईयर के जो इंटर्न्स हैं उनको नर्सिंग स्टाफ के लिए कॉल करते। अगर देश में युद्ध होता है तो रिजर्व फोर्सेस को बुलाया जाता है, तो आप लेकिन विकास गुप्ता, बात तो ये भी है ना कि राज्य सरकारें पीछे पड़ी हुई थी इस बात को लेकर कि हमें आप जोन को निर्धारित करने का जिम्मा आप राज्य सरकारों को दे दीजिए। अब जब राज्य सरकारों ने अपने हिसाब से कर लिया, हालात बिगड़ गए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो या कोई दूसरा राज्य, तो आप कह रहे हैं जी जो केंद्र कहेगी हम तो वो करेंगे। तो ये तो अच्छा है, जब सवाल पूछा जाए तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। चारू जवाब दीजिए इस पर मुझे, फिर अक्षय आ रही हूं आपके पास। पयोधी जी पयोधी मुझे ना अक्षय जी की बात सुनकर बहुत आज हैरानी हुई है। इतनी हिपोक्रेसी सुनकर मुझे दुख हुआ, क्योंकि आज जब एक अस्पताल जो दिल्ली सरकार के अंडर है उस पर उंगली उठती है तो वो बोलते हैं डॉक्टरों का ध्यान रखिए, उनका सेंटिमेंट समझिए। क्या आपकी पार्टी को राम मनोहर लोहिया में काम करने वाले डॉक्टरों का सेंटिमेंट समझ नहीं आया? वहां करने वाले हेल्थ कर्मचारी, सैनिटरी वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज के सेंटिमेंट समझ में नहीं आए? जब राघव चड्ढा जी ने बैठकर कंप्लीट अटैक किया और बोला कि इस अस्पताल में कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। और ऐसे समय पर एक दूसरे पर उंगली मत उठाइए, आप झांक कर देखिए अपने खुद के घर में गलत क्या हो रहा है। दूसरी बात, आपने एमसीडी के अस्पतालों की बात करी, अभी विकास सर ने बात करी है। मैं आपको एक अखबार का क्लिप दिखाना चाहती हूँ 11 मार्च का। एमसीडी के अस्पताल तैयार थे कोरोना से डील करने के लिए, दिल्ली सरकार ने ये बात नोटिफाई क्यों नहीं करी, ये बात जनता तक क्यों नहीं पहुंचाई? और क्योंकि विकास जी कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस के आइडियाज दे रहे थे, मैं एक आइडिया और देना चाहती हूँ। जो मोहल्ला क्लिनिक का हवा आकाश में बनाया गया था सिर्फ इलेक्शन के वोट पाने के लिए, अगर इसमें से आधे मोहल्ला क्लिनिक भी सच होते, आधे मोहल्ला क्लिनिक भी जमीन पर काम कर रहे होते, ये सुझाव वगैरह तो आप लोग टीवी पर देना छोड़ दीजिए एक दूसरे को। पहली बात, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे दूसरी विपक्षी पार्टियां हो, चाहे सरकार हो, यहाँ पर आप सुझाव जो देते हैं वो सुझाव आप फोन पर दिया कीजिए, लिख कर दिया कीजिए। मेरा सवाल यहाँ पर सीधा है, मैं ये कहती हूँ केंद्र में आपकी सरकार होने के नाते अगर राज्य ये कहते हैं कि हमें जिम्मेदारी दे दीजिए, हम संभाल लेंगे, आपने दे दी, उसके बाद आप भी यही कहेंगे क्या कि तो राज्यों के ऊपर, राज्यों की जिम्मेदारी थी वो नहीं कर पाए? ये जायज होगा क्या देश की जनता के साथ? बिल्कुल भी नहीं। केंद्र सरकार ने एक बार भी अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं हटाया। जहां पर काम अच्छा हो रहा है भाई उसका भी तो कहीं पर श्रेय जाना चाहिए सरकारों को। उत्तर प्रदेश में नए नए प्रयोगों का उपयोग करा जा रहा है, पूल टेस्टिंग जैसी चीजें शुरू हो गई हैं। तभी ये संक्रमित लोगों की संख्या कंट्रोल में आएगी जब नए इनोवेटिव मेथड यूज किए जाएंगे। दिल्ली में क्यों नहीं हो रहे टेस्टिंग? मोहल्ला क्लिनिक्स में क्यों नहीं शुरू करी जा रही? लोग रोते हैं, अपनी कहानियां सुनाते हैं, आपके खुद के चैनल के माध्यम से क्या एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, संपूर्ण लॉकडाउन सरकार करे या ना करे, लेकिन जिस तरह से बड़े महानगरों में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जनता अपने आप ही लॉकडाउन कर देगी। ये जनता ही कर्फ्यू हो जाएगा। अगर आप ये मानते हैं कि दिल्ली में 5.5 लाख लोग संक्रमित हो जाएंगे जुलाई एंड तक, तो आप ये मानिए कि हर परिवार में 7 लोगों में से एक आदमी अगर संक्रमित हुआ और बाकी 6 क्वारंटीन, सेल्फ क्वारंटीन में गए, तो दिल्ली की सड़कों पे आपको कोई दिखेगा ही नहीं, कर्फ्यू हो जाएगा। ये वक्त तू महमे का नहीं है, ये एक आपदा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने बच्चों की तरह संभाल करके, फंड्स देकर के, मुहैया करा करके, सुविधाएं मुहैया करा करके लड़ने का समय है। मुझे शर्म आ रही है। लेकिन विकास गुप्ता, राज्य सरकारों को भी तो ये समझना होगा ना, राज्य सरकारों को भी तो ये समझना होगा कि अगर केंद्र सरकार अपना बच्चा समझकर छूट दे रही है तो उसका बेवजह इस्तेमाल करना नहीं है। और ये नतीजा क्या हुआ, ये हम देश के 2 महानगरों में देख रहे हैं। हम देश के 2, मुंबई में क्या हालात है, 97 लोगों की मौत हो जाती है पिछले 24 घंटे में। समय की कमी थी मेरे पास, समय की कमी थी, समय की कमी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, हमारे जो जी न्यूज के दर्शक हैं, हमारे देश की जनता, ये जो बड़ी कवरेज हमने शुरू की है ना, ये आपके लिए है। हम मुंबई की, हम दिल्ली की हर एक अपडेट आपको देंगे, क्या हालात बने हुए हैं आपको, आप तक पहुंचाएंगे, और साथ ही आपका दर्द जी न्यूज दिखाएगा ताकि आपकी समस्या सरकार तक, प्रशासन तक पहुंच सके। ये बड़ी कवरेज आपके लिए जी न्यूज पर दिन भर जारी रहेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, फौरन हाजिर हूं।